हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं रिलेशन बिटवीन पंप फ्लो, पंप प्रेशर और पंप की पावर। यानी कि पंप की पावर मतलब वही मोटर की पावर यानी कि करंट। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल जो है इसका इस चैप्टर में कुछ वो नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और कैसे कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए मैं बेसिकली इसका जो है आंसर दे रहा हूँ आपको। ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत लोग, 2-3 लोग जो है इसमें जो है मुझसे भी पूछे थे कि यार क्या होगा, थोड़ा इस पे एक वीडियो बनाना। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो है क्या रिलेशन है वो अपने आप ही समझ जाओगे। ये एक टैंक ए है, टैंक ए से ये हमारा हाई प्रेशर पंप है। हाई प्रेशर पंप जैसे हाई प्रेशर पंप या हाई डिस्चार्ज फ्लो, जो भी हाई प्रेशर पंप, जैसे मोर देन आप मान लो कि 20 केजी से ज़्यादा, 20 केजी से ज़्यादा इसका डिस्चार्ज प्रेशर है। और इसका अगर फ्लो अगर बात करें तो फ्लो इसका जो है 500 से लेके 1000 MQ पर हावर ये दे सकता है। ये इस पंप की खास बात है। तो ये जो है इसकी कंट्रोल वाला है, ये कंट्रोल वाला है। उसके बाद जो है ये FT हमने लगा रखा है, FT यानी फ्लो ट्रांसमीटर। और ये टैंक बी में इसको भेज रहा है। तो मान लीजिए कि जो है अब आपको मानना है कि ये जो पंप है, पंप जो है जब 500 मीटर क्यूब पानी का फ्लो जो है भेज रहा था, तो उसका जो है कंट्रोल वाल्व जो है उसका जो है 50% खुला था। ठीक है। तो अगर हम क्या करें, हमें ये जो है इसकी कैपेसिटी जो है 1000 के बीच में है, 1000 तक ये पानी दे सकता है। तो अगर हमें क्या करना है, 800 MQ पर हावर पानी का फ्लो हमें चाहिए। यानी कि फ्लो हम क्या कर रहे हैं, फ्लो को हम क्या कर दें, बढ़ा दें। फ्लो को हमें क्या करना है, अब बढ़ाना है। और बढ़ाना कितना है, 500 से हमें क्या करना है, 800 MQ पर हावर करना है। तो जब हम फ्लो बढ़ाएंगे, यानी कि 500 से हम बढ़ा के 800 MQ पर हावर करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा पंप का प्रेशर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे इसका जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर में क्या चेंजेज आएगा। उसके बाद करंट, पंप को चलाने वाला जो मोटर है, तो उसके जो करंट पे क्या इम्पेक्ट आएगा वो हमें बतानी है। ये क्वेश्चन था। यानी कि हमें बस फ्लो बढ़ाना है। तो जब फ्लो बढ़ाना है तो पंप का प्रेशर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, या पंप का जो पावर है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ये चीज़ जो है क्या होता है वो हमें जानना है। तो दोस्तों, अगर आप पंप का जो है डिस्चार्ज बढ़ाओगे, यानी कि डिस्चार्ज वाल्व यहाँ पे बढ़ाओगे तभी तो फ्लो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप जो है पंप का जो है फ्लो आप क्या कर रहे हो, फ्लो बढ़ाओगे, तो हमारा पंप का प्रेशर क्या होगा, पंप का जो प्रेशर है वो क्या होगा दोस्तों, पंप का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर सपोज करो इस पे ये 5 केजी का प्रेशर बना रहा था, 5 केजी का प्रेशर बना रहा था, तो वो जो है इसका पंप का प्रेशर जो है अगर 500 पे 5 केजी बना रहा था, तो आपने जैसे 800 MQ पर हावर कर दिया, तो इसका प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो ये लगभग डाउन होके ये आ जाएगा 4 केजी के आसपास, 4 केजी। ये थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ, सॉरी हाँ थ्योरेटिकली ही बता रहा हूँ, ओरली कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो है 4 केजी हो जाएगा, यानी कि पंप का प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। और उसकी करंट की बात करें, करंट या एम्पियर की बात करें, पंप के एम्पियर की बात करें या करंट की बात करें, तो वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। सपोज करो कि उस समय ये जो है 200 जो है करंट ले रहा था, ये जो करंट ले रहा था वो 200 ले रहा था। तो उस समय जो है जैसे आप फ्लो बढ़ाओगे तो करंट जो है 200 से बढ़ के जो है 250 पहुंच जाएगा, यानी कि एम्पियर बढ़ जाएगा। तो एक तरह से हमारा रिलेशन क्या है, यानी कि जैसे जैसे पंप का आप फ्लो बढ़ाओगे तो पंप का जो प्रेशर है वो डाउन होगा, लेकिन पंप की जो करंट है, करंट वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रिलेशन के, जैसे जैसे आप फ्लो बढ़ाओगे तो पंप का करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होगा। और वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि आप जो है फ्लो यहाँ पे पंप का जो है 0 कर दोगे तो आपका करंट भी कम होगा, यानी कि फ्लो घटाओगे
तो आपका करंट भी घटेगा और प्रेशर लेके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन है नॉर्मली। तो इसके बेस से जो है आप पता लगा सकते हो कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। पंप का फ्लो अगर बढ़ा रहे हो तो पंप का प्रेशर जो है डाउन होगा, पंप का जो पावर यानी कि करंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज और है, ये है हाई प्रेशर पंप। अगर कोई पूछे कि क्या हमें जो है हाई प्रेशर पंप है तो क्या इसका जो है फ्लो जो है आपको मैक्सिमम मतलब फुल्ली ओपन करना है, यानी कि अगर ये डिजाइन है 1000 पे तो क्या आपको 1000 पे इसको चलाना चाहिए या नहीं, यानी कि मैक्सिमम फ्लो पे हमें चलाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आप नहीं चला सकते हो। क्यों नहीं चला सकते हो? सपोज करो कि आपने पंप का फ्लो बहुत ज़्यादा रख दिया, जैसे 1000 था, आपने 1000 पूरा वाल खोल के चला रहे हो आप, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पंप का जो प्रेशर है वो तो डाउन होगा ही, तो प्रेशर से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो करंट है वो जो मैक्सिमम करंट लेने लगेगा, मैक्सिमम जो है जितनी उसकी लिमिट है एफएलसी के जो है फुल लोड करंट जितना उसे चाहिए उतना वो लेने लगेगा। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पंप ज़्यादा हीटअप होगा और वो जो है हाई एम्पियर पे वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए आपको पंप का जो है मैक्सिमम फ्लो पे भी आप नहीं चला सकते, और नहीं तो वो जो है ट्रिप हो जाएगा। किसकी वजह से? हाई एम्पियर पे वो ट्रिप हो जाएगा। तो सेफ जोन यही है कि आप जो है एक तरह से जो है उसकी जो मैक्सिमम डिज़ाइन है यानी कि 1000 MQ/h, तो वो उस पर आप ना चला के उससे कम ही चलाओ, तो उसके वजह से आपका जो है फ्लो भी तो मिलेगा ही मिलेगा, पंप का प्रेशर भी अच्छा मिलेगा और जो है करंट अच्छा मिलेगा। मैक्सिमम जो है पंप इसी पे ट्रिप हो जाते हैं। आपने डिस्चार्ज पूरा मैक्सिमम बढ़ा दिया क्योंकि 1000 बहुत ज़्यादा लोड का पंप है, तो आपने मैक्सिमम बढ़ा दिया, तो वो जो है हाई करंट पे कभी कभी ट्रिप हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए कि पंप का अगर फ्लो बढ़ा है तो पंप का प्रेशर क्या होगा, और पंप का जो ले रहा है पावर यानी कि जो पंप करंट ले रहा था उसके दौरान उसका क्या होगा। तो वो रिलेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन है जो कमेंट में मुझे मिला है, उसका मैं जल्द ही आंसर देने वाला हूं, और अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है जो मुझे कमेंट में पूछा गया था कि हमारे पास जो है 2 पंप है, देखते हैं आपका कहाँ तक दिमाग चलता है। उसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास 2 पंप हैं, पंप ए है, ये पंप बी है, और ये सेम जो है टैंक से सक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इनका जो डिस्चार्ज है, इनका ये डिस्चार्ज है, ये जाके एक हेडर में मिला है, ये डिस्चार्ज हेडर है, ये मिला, और यहाँ से जो है ये डिस्चार्ज हेडर में मिलने के बाद ये टैंक जो है बी को चला गया, ये टैंक बी में चला गया है, यानी कि ये हमारा पंप ए है, ये पंप बी है। तो जो मेरे पास जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये 2 पंप हैं और ए जो पंप जो बना रहा है 7 kg प्रेशर बना रहा है, सपोज कीजिए 7 kg बना रहा है, और बी जो बना रहा है वो 5 kg बना रहा है, ठीक है। ए का प्रेशर 7 kg है, बी का प्रेशर 5 kg है, और इनका जो डिस्चार्ज है वो जाके एक डिस्चार्ज हेडर में मिला है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जो हेडर है, ये जो हेडर है, तो हेडर का जो प्रेशर है वो कितना होगा। ये प्रेशर जो है इसका हेडर का प्रेशर, जहाँ पे ये दोनों का डिस्चार्ज मिल रहा है हेडर में, आप जानते हो हेडर लाइन क्या होती है, तो हेडर का प्रेशर इन्होंने कमेंट करके पूछा कि हेडर का प्रेशर क्या होगा। अगर हमारे पास 2 पंप हैं, दोनों का जो डिस्चार्ज प्रेशर जो है अलग अलग है, तो उनके हेडर का प्रेशर क्या होगा वो आपको पता करना है, वो आपको बताना है। तो चूंकि जो इसका आंसर तो मुझे मालूम है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बाकी है, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर दे दूंगा। और लेकिन अगर आपको है कुछ आइडिया है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है, और उन्होंने ऐसे लिखा था कि कोई पंप ए और बी है जिनका डिस्चार्ज प्रेशर डिफरेंट है, अगर हमें क्या करना है उसका जो है हेडर प्रेशर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने आपको वैल्यू दे रखी है कि एक का प्रेशर 7 kg है, बी का प्रेशर 5 kg है, तो दोनों के हेडर का प्रेशर जो है, हेडर का प्रेशर कितना होगा।
प्रेशर की बस बात हो रही है, फ्लो की नहीं। फ्लो पे तो मैंने वीडियो बना रखा है, वो बढ़ जाएगा दोनों का ही। तो ये आपको बताना है। तो आई होप आप ज़रूर इसका आंसर दोगे, और बाकी मैं आपके जो है आंसर से जो है कंक्लूजन निकाल के मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बस कैलकुलेशन बाकी है, और आप ज़रूर इसका आंसर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।